Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will do class 12 chapter number 2 from Vista's book, that is the Tiger King, written by Kalki Krishnamurthy. Okay, first of all I'll tell you about the main characters of this chapter and then theme and then summary. Okay, so let's start. First of all, I'm starting with the theme. Okay, the Tiger King is a story about transience of life and power. इट इज अ स्टायर ऑन द कंडक्ट ऑफ पीपल इन पावर. ठीक है, ये जो स्टोरी है एक ह्यूमरस वे में लिखी गई है. ठीक है, एंड ये स्टोरी ट्रांजिएंस और लाइफ के पावर के बारे में लिखी गई है. जो लोग पावर में होते हैं उनके बारे में लिखी गई है. इट इज अ स्टायर ऑन द कंडक्ट ऑफ पीपल इन पावर. ये उन लोगों के ऊपर लिखी गई है जो कि पावर में होते हैं. ठीक है, इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द रूलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एंड बोदर्ड अबाउट वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर. ये उन लोगों के बारे में लिखी गई है जो कि पावर में होते हैं, वो बोदर नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पब्लिक वेलफेयर में काम करने के लिए. रादर दे स्पेंड देयर टाइम इन फुलिश थिंग्स, और वो अपना टाइम फुलिश थिंग्स में स्पेंड करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हु सराउंड दीज पावरफुल पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ देयर ओन वेलफेयर. और मोस्ट ऑफ द पीपल जो उनके सराउंड रहते हैं, ठीक है, वो लोग भी अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं. ठीक है, so let's understand the main characters of this chapter. First character is the Tiger King. ठीक है, हीरो ऑफ द स्टोरी द महाराजा प्रतिबंधपुरम. ठीक है, ये जो टाइगर किंग है ये प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे. ठीक है, और स्टोरी के मेन हीरो है. ऑल्सो नोन एज हिज, और उनको बहुत सारे टाइटल्स मिले थे लाइक हिज हाइनेस, जमींदार जनरल. ओके, जनरल खिलेदार, मेजर, सत्याग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK. ठीक है, ये ऑल सारी क्या हैं, ये डिग्रीज हैं जो कि जलानी जंग बहादुर को दी गई थी, जो कि प्रतिबंधपुरम के किंग थे. सेकेंड करेक्टर चीफ एस्ट्रोलॉजर. ओके, अ रॉयल फोरटेलर ऑफ द स्टेट. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, जो कि एक रॉयल फोरटेलर थे स्टेट के. ओके, थर्ड करेक्टर दुराई मीन्स चीफ लीडर इन तमिल. ठीक है, दुरासानी द वाइफ ऑफ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, अ ग्रीडी वुमन हु टेक्स ऑल द 50 और सो डायमंड रिंग्स फॉर हरसेल्फ. ठीक है, ये दुरासानी क्या है, एक बहुत ही ग्रीडी वुमन है. ठीक है, तो किंग उनके लिए डिफरेंट टाइप के डिजाइन डायमंड रिंग के भेजते हैं और वो सारे के सारे डिजाइन रख लेती है, जबकि किंग ने उनको सेलेक्ट करने के लिए भेजे होते हैं. ठीक है, अ ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर, हिज सेक्रेटरी. ठीक है, सिक्स करेक्टर दीवान, अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट द महाराजा. ठीक है, महाराजा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दीवान होते हैं. ओके, सो दिस स्टोरी फुल नेम ऑफ राइटर इज रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति. ओके, तो काल्की इज द पेन नेम ऑफ राइटर. ठीक है, तो काल्की उनका पेन नेम है, जो शॉर्टर नेम बोलते हैं. ठीक है, निक नेम, तो काल्की इनका निक नेम था. ठीक है, सो जो राइटर हैं वो तमिल के, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तमिल के यहाँ पे यूज की है चैप्टर में. ठीक है, एंड राइटर हैज़ रिटन दिस स्टोरी ना वेरी ह्यूमरस वे. ठीक है, और स्टोरी में इसको एक सैटायर की तरह उन्होंने लिखा है. ठीक है, और ये जो स्टोरी है राइटर ने ब्रिटिश टाइम में लिखी थी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों का यूज उस टाइम का किया है जो कि ब्रिटिश टाइम में होती थी. ठीक है, तो इन्होंने इसमें इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया है, टाइगर हंटिंग का यूज किया है. ठीक है, और किस तरह से जो किंग थे, ठीक है, वो इंग्लिश फिल्म्स देखते थे. ठीक है, और बहुत सारी उस टाइम पे जो किंग थे वो कार पे जाते थे. ठीक है, तो काल्की ने पूरी तरह से ध्यान रखा है और अपने टाइम पे उन्होंने ये जो स्टोरी है वो इस तरह से लिखी है ब्रिटिश टाइम की. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द समरी. सो महाराजा प्रतिबंधपुरम जिलानी जंग बहादुर हैड नंबरलेस टाइटल अफिक्स टू हिज नेम. ठीक है, सो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के जिलानी जंग बहादुर. ठीक है, उनके नेम के साथ बहुत सारे नंबरलेस टाइटल लगे हुए थे. ठीक है, बट हिज नेम वॉज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन बाद में उनका जो नेम था वो शॉर्टन हो गया. ठीक है, और उनको टाइगर किंग के नाम से जाने लगा. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट, और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो लेट्स सी व्हाट्स द स्टोरी. When he was born, the astrologer had foretold that one day the tiger king would have to die. ठीक है, तो जब वो उनका बर्थ हुआ था तो
एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया था, फोरटोल्ड किया था कि जो टाइगर किंग है एक दिन उनको मरना पड़ेगा. द क्राउन प्रिंस वॉज ओनली 10 days ओल्ड व्हेन ही हर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स से दिस. जब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये फोरटोल्ड किया था उस टाइम पे जो क्राउन प्रिंस थे वो 10 days थे, 10 days के थे जब उन्होंने सुना था. ठीक है, ये जो फोरटोल्ड थी उन्होंने सुनी थी. द क्राउन प्रिंस वॉज 10 days ओल्ड नाउ दैट टाइम. ओके, सो एट वंस द चाइल्ड स्पोक, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. और उस टाइम पे क्राउन प्रिंस बोलते हैं, जब वो 10 days के ही होते हैं, ठीक है, कि जो जिसका भी बर्थ होता है उन सबको मरना पड़ता है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ. ठीक है, और बोलते हैं कि इसके पीछे कुछ सेंस हो सकती है, जो मुझे आप बोल रहे हो कि आपको टाइगर से मरना है, लेकिन इसके पीछे कोई सेंस होगी. ठीक है, एवरीवन सरप्राइज टू हियर दीज वर्ड्स फ्रॉम द इन्फेंट्स माउथ. और सारे के सारे इन्फेंट के माउथ से ये चीज़ें सुन के, 10 days ओल्ड बेबी के मुंह से इस तरह की बातें सुन के सारे के सारे सरप्राइज हो जाते हैं. ठीक है, नाउ द चीफ एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन. तो अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है, वो अपने एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ही सेड दैट द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल. और बताते हैं कि जो प्रिंस है, ठीक है, वो बुल के आर में उनका बर्थ हुआ है. द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमी. और बुल और टाइगर दोनों एनिमीज है. देयरफॉर द डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर. इसलिए उनकी जो डेथ है वो टाइगर से होगी. ठीक है, ऑन हियरिंग दिस द क्राउन प्रिंस वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड. इस चीज़ को सुन के जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं. रादर ही स्पोक इन टेरिफाइंग वॉइस, लेट टाइगर्स बिवेयर. ठीक है, वो डरते नहीं है, बल्कि ये बोल देते लेट टाइगर्स बिवेयर. टाइगर्स को अब बिवेयर रहने की जरूरत है, उनको सावधान रहने की जरूरत है. ऑल दिस अकाउंट वॉज ओनली अ र्यूमर, बट एवरीवन इन प्रतिबंधपुरम वुड टॉक ऑफ इट एंड कॉल इट अ मिरेकल. ठीक है, तो अभी जो स्टोरी थी एक र्यूमर की तरह पूरी स्टेट में, ठीक है, पूरे एम्पायर में स्प्रेड होगी. ठीक है, सो एवरीवन जो भी प्रतिबंधपुरम में थे वो इस बारे में बात करते थे और उसको एक मिरेकल मानते थे कि एक 10 days ओल्ड बेबी के मुंह से इस तरह की आवाज़ें आई थी. ठीक है, दे रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन एंड वुड ऑफन डिस्कस इट. वो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन के बारे को याद करते थे और उसको डिस्कस करते थे. व्हेन द क्राउन प्रिंस केम द एज एंड बिकेम द महाराजा ऑफ द स्टेट, द र्यूमर केम टू हिज ईयर्स ऑल्सो. ठीक है, जब महाराजा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो किंग बन जाते हैं, उस टाइम पे ये जो र्यूमर था उनके ईयर तक पहुंच जाता है. ठीक है, देयर वर इनम्बरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम. और प्रतिबंधपुरम में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, इनम्बरेबल फॉरेस्ट. ओके, दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. ठीक है, देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन इन किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. ओके, सो उस टाइम पे महाराजा एक ओल्ड सेइंग को याद करते हैं. ठीक है, इंडिया में काऊ को नहीं मारा जाता है. ठीक है, इंडिया में काऊ को मदर मानते हैं, तो काऊ को मारना एक क्राइम है. बट यहाँ पे एक ओल्ड सेइंग बोलते हैं कि अगर आपको अपने डिफेंस में एक काऊ को भी मारना पड़े तो आप मार सकते हैं. ठीक है, तो फिर अगर टाइगर आपको किल कर दे तो इस पर तो कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता है. टाइगर अगर आप टाइगर को किल कर देते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. अब महाराजा ने टाइगर हंट को स्टार्ट कर दिया. ही वॉज स्टिल बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो जाते हैं जब वो फर्स्ट टाइगर को किल कर देते हैं. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड सेड व्हाट डू यू से नाउ. और वो जो एस्ट्रोलॉजर जिसने की फोरटोल्ड किया होता है, वो भविष्यवाणी की होती है, ठीक है, कि वो टाइगर उनको किल करेंगे. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइगर को मारते हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास सेंड कर देते हैं. ठीक है, और बोलते हैं व्हाट डू यू से नाउ. अब बोलो कि आप क्या बोलते हैं, मैंने फर्स्ट टाइगर मार दिया है. द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड हेजिटेटिंगली. और एस्ट्रोलॉजर बहुत ही हेजिटेटिंगली, बहुत हेजिटेशन के साथ वो रिप्लाई करते हैं, योर मैजेस्टी you will kill 99 tigers in exactly the same manner but you must be careful about the hunters. अब बोलते हैं योर मैजेस्टी, ठीक है, आपको सेम मैनर में 99 टाइगर मारने पड़ेंगे. ठीक है, और 100 टाइगर से आपको केयरफुल रहना होगा. ठीक है, so now the Maharaja vowed that he would attend to his to all other matters only after killing the 100th tiger. अब महाराजा ये वाव लेते हैं, ठीक है, एक कसम खाते हैं कि अब वो 100 टाइगर मारने के बाद ही अपने स्टेट मैटर्स को देखेंगे. ठीक है, प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड दैट नो वन एक्सेप्ट द महाराजा कुड हंट टाइगर्स इन द स्टेट.
ठीक है। और वो एक बाव लेते हैं और ये भी बोलते हैं कि कोई भी महाराजा के अलावा वहाँ पे कोई भी किल नहीं करेगा, टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, ठीक है। टू बिगिन विद द महाराजा किल्ड मैनी टाइगर्स वन आफ्टर अदर, समटाइम्स ही हैड टू फेस डेंजर ऑल्सो, ठीक है। और वन आफ्टर वन उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को किल कर दिया और समटाइम्स उनको बहुत सारे डेंजर्स को फेस भी करना पड़ा, ठीक है। सो अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग द थ्रोन, अब उनको एक और भी डेंजर था, ठीक है, अपने थ्रोन को लूज करने का, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम में थे, तो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स को खुश रखना पड़ता था ताकि उनका जो थ्रोन था, ठीक है, उस पर कोई मुसीबत, कोई डेंजर ना आ जाए। सो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिवंतपुरम, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। तो उस टाइम पे प्रतिवंतपुरम में एक ब्रिटिश ऑफिसर विजिट करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फाउंड ऑफ थे टाइगर हंटिंग के, एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और जिस टाइगर को वो शॉट कर देते थे उसके साथ वो फोटो खिंचवाते थे, ठीक है, गन के साथ। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिवंतपुरम, और हमेशा की तरह उन्होंने विश किया कि वो प्रतिवंतपुरम में क्या करेंगे, एक टाइगर हंटिंग करेंगे और उसके कारकेस के साथ, उसकी बॉडी के साथ वो फोटो शॉट करेंगे, ठीक है। बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व, ठीक है, ही रिफ्यूज परमिशन, लेकिन महाराजा अपने जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे उस पर फर्म थे और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इस तरह के परमिशन नहीं देंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा दैट ऑफिसर हिमसेल्फ डिड नॉट किल द टाइगर, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी आते हैं, ठीक है, और वो प्रॉमिस करते हैं कि महाराजा के पास जो ऑफिसर आएंगे वो अपने आप ही किल नहीं करेंगे टाइगर को, ठीक है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि महाराजा एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल किलिंग कौन करेगा, महाराजा करेंगे। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द ऑफिसर वाज फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, ठीक है। कारकेस में डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल, ठीक है। तो बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है ऑफिसर के लिए कि वो एक फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, ठीक है, कि टाइगर को किल तो महाराजा ही करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उस कारकेस के साथ गन रख के, उसके ऊपर गन रख के इस तरह से फोटो लेंगे, ठीक है। दिस वॉज द प्रपोजल, बट महाराजा वुड नॉट अग्री इवन दिस प्रपोजल, लेकिन इस प्रपोजल के लिए भी महाराजा अग्री नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज he had prevented a lot British officer from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself, ठीक है। अब महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था, उनकी डिजायर को फुलफिल नहीं किया था, तो अब वो डेंजर में आ गए थे, उनको लग रहा था कि अब उनका जो थ्रोन था, ठीक है, अब उनकी जो किंगडम थी, ठीक है, वो उसको लूज करने वाले हैं। सो ही हैड कंसल्टेशन विद हिज दीवान, तो अपने दीवान के साथ वो कंसल्टेशन करते हैं, सेंड अ टेलीग्राम टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, ठीक है। और ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स के, ब्रिटिश कंपनी को एक फेमस ब्रिटिश कंपनी होती है ज्वेलर्स की, उनको एक टेलीग्राम सेंड करते हैं। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और उसमें टेलीग्राम में वो देते हैं कि उनको क्या करें, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन सेंड किए जाएं, ठीक है। सो सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और वहाँ पे नियर अबाउट 50 रिंग्स वहाँ पे आ जाती है। Maharaja sent the whole lot to the British officer's wife. The king and the minister expected that lady choose 1 or 2 rings and send the rest back. ठीक है, वो सारी की सारी 50 रिंग्स आ जाती है और महाराजा ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं, ताकि उनको लगता है कि महाराजा जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है उनमें से एक सेलेक्ट करेगी, ठीक है, और बाकी वापस कर देगी, ठीक है। बट विद इन नो टाइम एट ऑल द लेडी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, लेकिन विद इन 2 days, ठीक है, विद इन नो टाइम, बिल्कुल थोड़े टाइम में ही जो लेडी होती है वो अपना रिप्लाई सेंड करती है और थैंक यू सो मच बोलती है उस गिफ्ट के लिए। वो 50 की 50 रिंग रख लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है, ठीक है। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 days में ही ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से उनको 3 लाख का बिल आ जाता है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, ठीक है। महाराजा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ 3 लाख लॉस किए, ठीक है, कि उनका 3 लाख ही गया है और उन्होंने मैनेज कर लिया है, अपने किंगडम को रिटेन कर लिया है उन्होंने, ठीक है। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, और महाराजा ने अपनी हंटिंग को कंटिन्यू रखा और उनकी जो हंटिंग थी वो सक्सेसफुल होती गई। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स,
और विद इन 10 ईयर्स में उन्होंने 70 टाइगर्स को किल कर दिया. बट नाउ देयर वाज नो टाइगर्स टू बी फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. ठीक है, अब वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं बचा था. प्रतिबंधपुरम में सारे के सारे टाइगर वो किल कर चुके थे. उन्होंने 70 टाइगर प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में किल कर दिए थे. द महाराजा मैरिड अ गर्ल फॉर अ रॉयल फैमिली. सो हिज फादर इन लॉ हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन इन हिज फॉरेस्ट. ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि उनके किंगडम में कोई भी टाइगर नहीं रहता, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी गर्ल से वो मैरिज करेंगे, ठीक है, जिनकी किंगडम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी टाइगर्स की, और वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे. ठीक है, तो वो एक ऐसी गर्ल के साथ मैरिज करते हैं जहाँ पे उनकी किंगडम में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स उनमें होते हैं. सो महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. जब भी वो अपने फादर इन लॉ के पास विजिट करते हैं तो ईच टाइम वो 5 or 6 टाइगर्स को किल कर देते थे. इन दिस मैनर 99 टाइगर्स skins adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस. ठीक है, और इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर्स को किल कर दिया, और 99 टाइगर्स की स्किन को उन्होंने प्रतिबंधपुरम के पैलेस में, ठीक है, उनके पैलेस की वॉल पे एडॉर्न किया, ताकि वो अपनी विक्ट्री को दिखा सके कि उन्होंने 99 टाइगर को किल किया है. बट बाय नाउ द टाइगर वर लेफ्ट इन द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉ ऑल्सो. ठीक है, बट अब क्या होता है, उनके फादर इन लॉ के जो किंगडम होती है वहाँ पे भी जो टाइगर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. द महाराजा ग्रू मोर एंड मोर रेस्टलेस व्हेन ही कुड नॉट फाइंड द 100 टाइगर. अब महाराजा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जब उनको 100 टाइगर नहीं मिलता है. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. ठीक है, जब तक उनको टाइगर नहीं मिलता है, ठीक है, और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि तब तक वो फॉरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको 100 टाइगर नहीं मिल जाता है. एज द डे पास द फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी बिकेम अलार्मिंग. जैसे डे बीतने के, ठीक है, उनका जो गुस्सा था वो और ज़्यादा अलार्मिंग होता गया. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब. और बहुत सारे ऑफिसर्स को अपनी जॉब को खोना पड़ा. ही आस्क्ड द दीवान ऑल्सो टू रिजाइन. उन्होंने दीवान को भी बोला कि अगर आप 100 टाइगर को फाइंड नहीं करते तो उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू सेव हिज जॉब the divan did all he could to find a tiger. ठीक है, so इस जॉब को खोने से बचाने के लिए, ठीक है, अपनी जॉब को सेव करने के लिए दीवान ने हर एक कोशिश की, ठीक है, टाइगर को फाइंड करने की. एट लास्ट ही गॉट इन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास. ठीक है, एट लास्ट मद्रास के पीपल्स पार्क में उनको एक ओल्ड टाइगर मिलता है. ठीक है, एट नाइट he loaded it in his car and left it near the palace where the Maharaja was hunting. ठीक है, तो उन्होंने कार में उसको हंट किया, कार में उसको लोड किया उस टाइगर को नाइट में. ठीक है, तो यहाँ पे कार में लोड करना मीन्स राइटर ने स्टोरी तब लिखी है जब वो ब्रिटिश टाइम में थे. ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, और उसके बाद जब उन्होंने कार में उसको लोड किया और उस प्लेस पे छोड़ दिया जहाँ पे महाराजा हंटिंग कर रहे थे. इन द मॉर्निंग द ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस. ठीक है, और मॉर्निंग में जो ओल्ड टाइगर था, ठीक है, वो वॉन्डरिंग करते हुए महाराजा के प्रेजेंस में आ गया. ठीक है, ही स्टूड देयर वेरी हम्बली. और महाराजा के सामने वो बहुत ही हम्बली खड़ा हो गया, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो कि उसको किल ना करे. ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइगर था. इन ग्रेट जॉय द महाराजा टुक अ केयरफुल एम एंड फायर. महाराजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेट जॉय में महाराजा उसकी तरफ एम करते हैं, उसकी तरफ निशाना लगाते हैं, उसको फायर कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं. ठीक है, द टाइगर फेल इन अ हीप. तो टाइगर एक ओल्ड टाइगर होता है, ठीक है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है. ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ने एक और भी कॉन्सेप्ट दिया है कि जो ज़ू में टाइगर्स रखे जाते हैं उनकी प्रॉपर केयर नहीं होती है. ठीक है, उनको अपने रियल हैबिटेट से निकाल के उनको ज़ू में रखा जाता है और इस तरह से उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती. इसलिए यहाँ पे ओल्ड टाइगर और बहुत ही वीक टाइगर बताया गया है. द टाइगर फेल इन अ हीप. जैसे ही किंग उस पर एम करता है तो टाइगर हीप में मीन्स ढेर हो जाता है. यहाँ पे फेल इन हीप, यहाँ पे एक प्रोवर्ब का यूज किया गया है. ठीक है, ही गिव ऑर्डर टू ब्रिंग द टाइगर टू द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेसन. और वो ऑर्डर देते हैं कि उस टाइगर को कैपिटल में लाया जाए ग्रैंड प्रोसेसन में. आफ्टर द महाराजा हैड लेफ्ट इन हिज कार द हंड्रेड्स
द हंटर्स फाउंड दैट द टाइगर वॉज स्टिल अलाइव। जैसे ही महाराजा अपने कार से चले जाते हैं तो हंटर्स ने ये फाउंड किया कि जो टाइगर था वो अभी तक अलाइव था, ठीक है, जिंदा था। द महाराजा's बुलेट had missed its aim। महाराजा की बुलेट से जो निशाना था वो चूक गया था। नो वन वॉन्टेड द महाराजा टू कम टू नो बिकॉज इट कुड मेक हिम वेरी एंग्री। कोई नहीं चाहता था, कोई भी हंटर ये नहीं चाहता था कि महाराजा को पता लगे, क्योंकि महाराजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और सो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम एंड शॉट द टाइगर डेड। उनमें से एक हंटर क्या करता है, उस टाइगर के ऊपर एम करता है और उसको किल कर देते हैं। As ordered by the king, it was taken in a procession through the town and buried। Okay, तो जैसे कि किंग ने ऑर्डर दिया था कि उसको कैपिटल में लाया जाए प्रोसेशन में, ठीक है, एक जुलूस निकाल के, और वहाँ पे उसको टाउन में वरी किया जाएगा, में उसको दफनाया जाएगा, और उसके ऊपर टूम वॉज रेज्ड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टूम बनाया जाएगा। अ फ्यू डेज लेटर द थर्ड बर्थडे ऑफ द महाराजा सन वॉज सेलिब्रेटेड। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद महाराजा की सन का थर्ड बर्थडे आता है। सो फार द किंग हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर हिज सन। ठीक है, अभी तक महाराजा अपने किंगडम के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाव लिया था कि जब तक कि वो 100 टाइगर नहीं मार देते, ठीक है, तब तक कि वो किंगडम का कोई भी काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जो फैमिली थी उसका भी, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, उनके सन का थर्ड बर्थडे आता है। ठीक है, सो फार द किंग हैड नो टाइम टू स्पेयर इज फॉर हिज सन। उनके पास कोई टाइम नहीं था इतने टाइम में कि वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। ही हैड गिवन ऑल हिज माइंड टू टाइगर हंटिंग। उन्होंने अपना पूरा माइंड टाइगर हंटिंग में लगाया था। बट नाउ ही वॉन्टेड टू गिव हिज सन अ स्पेशल गिफ्ट। लेकिन अब वो अपने सन को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। ही सर्च्ड एवरी शॉप इन द टाउन, फाइनली ही फाउंड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप। ठीक है, और पूरे टाउन में सर्च करते हैं, हर एक शॉप को सर्च करते हैं ताकि उनको एक स्पेशल गिफ्ट मिल सके। ठीक है, फाइनली उनको एक वुडन टाइगर मिल जाता है एक टॉय शॉप में। ठीक है, अब जब वो कारपेंटर को पूछते हैं कॉस्ट, तो कारपेंटर उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, क्योंकि वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने उस वुडन टॉय को बनाया था। लेकिन वो किंग के सामने कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो किंग से डरता है कि अगर उसकी कॉस्ट कम बताई जाएगी और ये बताया जाएगा कि अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसको बनाया, तो हो सकता है कि जो किंग था वो गुस्सा कर दे। तो इसलिए जो कारपेंटर है उसकी कॉस्ट 300 बताता है। ओके, द किंग थॉट इट वॉज अ परफेक्ट गिफ्ट। अब किंग सोचते हैं कि ये जो गिफ्ट है ये परफेक्ट गिफ्ट है उनके सन के लिए। दैट डे बोथ द फादर एंड द सन केप्ट प्लेइंग विद दैट वुडन टॉय। उस दिन फादर और सन उस टॉय टाइगर के साथ पूरा दिन खेलते रहते हैं। इट हैड बीन मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। उस टाइगर टॉय को एक अनस्किल्ड, ठीक है, जो कि नहीं था, स्किल्ड कारपेंटर नहीं था, उसने उसको बनाया था। इट हैड टाइनी स्लाइवर ओवर इट्स सरफेस। स्लाइवर मीन्स पिन लाइक, ठीक है, पिन की तरह उस पर बॉडी के ऊपर, उस टाइगर की बॉडी के ऊपर स्लाइवर्स थे। ठीक है, सो वन ऑफ दीज पियर्स द महाराजा's राइट हैंड। उनमें से एक स्लाइबर महाराजा की राइट हैंड में चुभ जाता है। ही पुल्ड इट आउट बट द इन्फेक्शन ड्वेल्ड द किंग्स हेड। ठीक है, अब वो स्लाइबर को निकाल देते हैं, बट जो इन्फेक्शन था उनकी पूरी हैंड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, इन 4 days इट स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और 4 days में ही ये जो इन्फेक्शन था उनके पूरी आर्म में फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम। अब 3 फेमस सर्जन डिसाइड करते हैं कि वो ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन करेंगे। व्हेन दे केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर दे अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज इन ह्यूमरस वे। ठीक है, ये स्टोरी एक बहुत ही ह्यूमरस वे है, एक कॉमेडी स्टाइल में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑपरेशन होता है, डॉक्टर्स बाहर आते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था लेकिन महाराजा मर गए हैं। ठीक है, मीन्स ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का क्या फायदा जब महाराजा की डेथ हो चुकी है। ठीक है, दस द हंटर टाइगर टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरह से जो हंटर टाइगर होता है, जो कि एक टॉय शॉप से खरीदा हुआ एक टॉय टाइगर होता है, उसी तरह से टाइगर किंग के ऊपर जो टॉय टाइगर होता है वो रिवेंज ले लेता है। ठीक है, तो किंग अपने फेट को चेंज करना चाहता था, जबकि फोटोल्ड किया गया था, एस्ट्रोलॉजर ने फोटोल्ड किया था, भविष्यवाणी की थी कि उसकी जो डेथ है वो टाइगर से होगी, लेकिन
उन्होंने क्या किया था, किंग ने सोचा था कि मैं इस फेट को बदल दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने 100 टाइगर को मारने की कोशिश की थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, इन द एंड टाइगर किंग, टॉय टाइगर होता है वही रिवेंज ले लेता है, टाइगर रिवेंज ले लेता है उस टाइगर किंग से। So that's all for today. I hope you all have enjoyed the story. So see you soon in my next video. Till then, bye. Take care.